सर जी मैम को बुला लीजिए थोड़ी देर के लिए। आ गई है मंजू जी, मैम आ गई। एक छोटा सा भजन के रूप में मैं अपने आदरणीय सर और आदरणीय मैम को देती हूँ। गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु अनंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु अनंत। गुरु बिन अवर नहीं मैं धायो, अन दिन जप हो गुरु गुण गायो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु अनंत। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल, पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु को हित तारे भव पार, गुरु सेवा ते यम है छुटकार। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल, पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मन तुझारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ये सब सर जी और मैम जी का ही कोई है, मेरे भजन जो है सर जी को मैम को डेडिकेट किया मैंने। सर जी मेरे आज बहुत ही बड़े, मैं कुछ भी कहूँ मुझे सर जी की मैं कुछ ज्यादा वो नहीं कर सकती। उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है कि अपरंपार है उसको, और इसी तरह हम जुड़े रहे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ सर जी के साथ और मैम के साथ। आगे शालिनी जी और हर्ष जी भी कुछ बोलना चाहेंगी आज के इस पावन पर्व दिन में। हरिओम मंजू जी। हरिओम जी। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी साधकों को, सभी शिक्षकों को सादर नमन और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भरूं गुरु मेरा अनमोल। वाकई में हमारे गुरु आदरणीय श्री चरणजीत अरोड़ा अनमोल हैं। उनके लिए कुछ भी बोलना चाहें हम, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम रुक नहीं पाएंगे, इतना बोल सकते हैं उनके लिए। आपने सर जो भी किया हमारे लिए निस्वार्थ भाव से हमें अपना बनाया। और सर लेकिन एक बात है कि आप आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें आदरणीय उषा मैम का भी पूरा सहयोग रहा है। अगर वो आपका साथ ना दें तो आपके लिए करना, ये तो नहीं कहेंगे कि नामुमकिन होता, लेकिन मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपकी सेहत का ख्याल रखना, आपको टाइम से दवाइयाँ देना या आपको टाइम से खाना देना, ये सब काम उन्होंने किया। क्योंकि एक सफल आदमी के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। इसलिए आप दोनों को हमारा सादर नमन, शत शत प्रणाम सर। और आप दोनों को समर्पित एक छोटा सा भजन या गीत, जो भी कहें, शायद आपको पसंद आए सर, और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, अभी मेरी क्लास चल रही है, आज शनिवार है। मंजू जी अपना माइक बंद कर लें। गुरु है झरना प्रेम का, झर झर बहता जाए। सभी से मेरा अनुरोध है कि जहां जहां गुरु शब्द आए वहां आप आदरणीय अरोड़ा सर को इमेजिन करें, तो देखेंगे गीत के बोल सारे उन्हीं पर ही कितने अच्छे फिट होते हैं। गुरु है झरना प्रेम का, झर झर बहता जाए। जो भी डूबा भाव से मोक्ष मुक्ति पाए। गुरु है झरना प्रेम का, झर झर बहता जाए। जो भी डूबा भाव से मोक्ष मुक्ति पाए। भटक रहे थे दर बदर माया की तपती धूप में, सच की ठंडी छाँव मिली गुरुवर तेरे रूप में। सर हम तो भटक ही रहे थे, निरुद्देश्य शायद जीवन जी रहे थे। आपसे मिले तो हमें एक हमारा लक्ष्य कुछ समझ आया। तो भटक रहे थे दर बदर माया की तपती धूप में, सच की ठंडी छाँव मिली गुरुवर तेरे रूप में। दलदल में हम फंसे हुए थे, तुमने ही आन बचाए। जो भी डूबा भाव से मोक्ष मुक्ति पाए। गुरु है झरना प्रेम का, झर झर बहता जाए। प्रेम के पानी से गुरुवर ने हम पौधों को सींचा है, सबको एक समान समझा, कोई न ऊंचा नीचा है। सर आपने हम सबको अपने प्यार के पानी से सींचा है। जानते भी नहीं थे हम एक दूसरे को, लेकिन फिर भी हमें अपनाया, इतना प्यार दिया। प्रेम के पानी से गुरुवर ने हम पौधों को सींचा है, सबको एक समान समझा, कोई न ऊंचा नीचा है। छोटा हो या बड़ा हो वो सब पर प्यार लुटाए। जो भी डूबा भाव से मोक्ष मुक्ति पाए। गुरु है झरना प्रेम का,
झरझर बहता जाए। तू मिला तो मेहरबान हो गई है जिंदगी, पाठ योग का पढ़ाकर बदली मेरी जिंदगी। आप सर, जब से आपसे मिले हमारी एक जीने की दिशा ही बदल गई। पहले तो हम ऐसे ही जीते रहते थे, अब लगा कि कुछ करने के लिए जीना है। तू मिला तो मेहरबान हो गई है जिंदगी, पाठ योग का पढ़ाकर बदली मेरी जिंदगी। तेरे वचन पर चलती रहूं, तू ये वचन निभाए। जो भी डूबा भाव से मोक्ष मुक्ति पाए। गुरु है झरना प्रेम का, झरझर बहता जाए। गुरु है झरना प्रेम का, झरझर बहता जाए। आदरणीय सर और आदरणीय मैम को हमारा शत शत नमन। आपने सर जो हमारे लिए किया, निस्वार्थ भाव से हमें अपने दिल से हमें स्वीकारा और अपने अंदर शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और मैम को। हरिओम। आगे शालिनी जी। हरिओम सर, प्रातः वंदन और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर और मैम को। और जैसे कि हर्ष जी ने कहा कि भाव जो है निशब्द हो जाते हैं आपके समक्ष, तो मैंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक अलग तरीका ढूंढा है, तो कोशिश करती हूँ आपके समक्ष पेश करने की। शालिनी जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, एक सेकंड एक्चुअली प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, देख रही हूँ मैं। चलिए इतने आगे रेणु जी कुछ कह रही थी। रेणु जी कहिए, मैं प्रेजेंट अभी करती हूँ अपनी प्रस्तुति को। सर और मैम को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबने जो कहा वही शब्द मेरे भी, अपने भाव उसी में निहित है मेरे भी। मैं अलग से, जो सर ने हमको इस जीवन को बदल दिया, जो शायद हम नहीं कर पाते अपने जीवन में, और ऐसा प्रेजेंट भी नहीं कर पाती कभी अपने भावों को, या अपनी बोलने की इस कमजोरी को, जो कि हम सर से जुड़कर ही हम दूर कर पाए शायद। तो कुछ शब्द सर के और मैम के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। तेरा मेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा।
मेरी बनी रहे जी बात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ले तो अरदास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजोक सरताज, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी कट गई अंधेरी रात, गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारा दिया परिवार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये योग परिवार जो सर ने दिया है हमें। प्यारा दिया परिवार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने हर पल दिया मेरा साथ, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। खाली न गई दरखास्त, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरकारों के सरकार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तुम करते नहीं आराम, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तुम योग कराओ सुबह शाम, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने कर दिया मेरा नाम, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। जो खाए तेरा प्रसाद, वो कहे तेरा शुक्रिया, वो कहे तेरा शुक्र करा, वो कहे तेरा शुक्र करा, शुक्र करा। गुरु जी तेरा शुक्र करा, तेरा प्यार लगे दरबार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने इतने किए उपकार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा दर आया मुझे रास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। रोते को हंसाए हाथ, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। प्यारे से दिए लम्हात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मिले सुखों की सौगात, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ले तो अरदास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने बेड़ा लगाया पार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सुख चैन की हुई भरमार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा मिल गया आशीर्वाद, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। आज बस में नहीं जज्बात, गुरु जी शुक्र करा। मेरी अखियां नम है आज, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी अखियां नम है आज, गुरु
जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। एक बार फिर से सर और मैम को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्षमा करें सर जी, आपकी जगह मैंने तू वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसके लिए आप दोनों से क्षमा। आगे हरिओम। जय श्री राम जी। शालिनी जी मैं जरा बोल दूं जरा। हाँ जी बोल दीजिए। हाँ, सभी साधकों को मेरी ओर से जय श्री राम। और जीवन भी योग में है, जो आनंद हमारे आदरणीय सर मैम ने सभी साधकों को दिया। कविता तो मुझे आती नहीं है, मैं कुछ शब्द ही कहना चाहता हूँ। सर को मालूम है कि भाई कविता याद नहीं रह पाती मेरे को। मैं ये कहूँगा, जो हमारे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने गुरु परंपरा आरंभ करी थी। युद्ध के स्थल में, युद्ध का मैदान था और अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने तुरंत उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। कहने को तो उनके मित्र थे, परंतु एक सेकंड में उनको गुरु माना। वही परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हम ये गुरु पूर्णिमा को मना रहे हैं। तो गुरु के अंदर एक ईश्वर का अंश होता है, वो सभी को शिक्षाएं देते हैं, जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में सभी को दी। परंतु उनका पालन कौन कौन कर पाया, ये हमारे पर निर्भर करता है कि गुरु की दी हुई शिक्षाओं को हम ग्रहण करें और उसका अपने जीवन में कुछ तो पालन करें। वही अपने गुरु को सच्चा प्यार होगा हमारे लिए, कि हम गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में वो चीजें दें जो गुरु ने हमारे को सिखाई है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि समय कम है, कई लोगों को कुछ बोलना है। तो गुरु पर्व की सभी हमारे योगी जन, साधक जन और सर मैम को विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई। बधाई क्या कहेंगे, उनके आशीर्वाद से आज हम सभी लोग एकत्रित हैं, आनंद का क्षण है। तो बधाई शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता है। तो सभी साधकों को योग ही जीवन है। और जय श्री राम के साथ मैं बात को पूर्णता देता हूँ। साले साउंड नहीं आ रहा है इसमें। वेट
शालिनी जी आवाज नहीं आ रही। सर इसको अब ऐसे ही देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया ये काम, तो जैसे दिख रहा है वैसे ही स्वीकार करें। ठीक है जी, ठीक है जी, चलते रहने दीजिए। और समझ आती हूँ सर कि मेरे शब्द फिर से निशब्द हो गए आपके समक्ष, तो मैं इस वीडियो को ग्रुप पे डाल दूंगी। और मैंने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी तो इसके आवाज है इसके अंदर लेकिन आ नहीं पाई, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी और पर्सनली सर और मैम को भी भेज दूंगी। तो क्षमा कीजिए सर, फिर से गुरु पूर्णिमा के दिन इस गलती के लिए मुझे। बहुत बढ़िया, हरिओम। सॉरी सर। बहुत बढ़िया। कोई और है जो अपने भाव व्यक्त करना चाहता है सर के समक्ष? जी हमारे भी कुछ भाव हैं। ओम जी, आप सभी उपस्थित साधक साधिकाओं को आज गुरु पूर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और आदरणीय सर और मैडम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे जीवन में ऐसे ही कुछ नए ऐसे ही कुछ सिखाते रहे और हम सीखते रहे, यही आपसे आशा है। और साथ में ही पतंजलि से नीलम बहन जी भी उपस्थित हैं, वो भी हमारे गुरु बहन है, उनसे भी काफी कुछ सीखा, उनको भी नमन। और आगे आरती दे बोले। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और सर जी को मैम को बहुत बहुत चरण स्पर्श। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर जी के लिए, मैम के लिए। एक शिष्य ने बहुत प्यारी बात कही है, जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तो शंकर लगते हैं, जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तो शंकर लगते हैं, जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं, जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं, जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं, जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं, जब ब्रह्म दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं, जब ब्रह्म दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं, जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं, जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं, जब गुरूर दूर करते हैं तो गुरु जी लगते हैं, जब गुरूर दूर करते हैं तो गुरु जी लगते हैं। इसलिए तो कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार।
नमस्कार जी, हरिओम। सभी गुरुजनों को, नीलम जी को, हमारे सर जी को, मैडम जी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साधक साधिकाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। हमारे गुरु जी ने और मैम ने हमें इतना आगे पहुंचा दिया कि हम बोलना भी चाहते हैं, हमारे अंदर कोई शब्द ही नहीं है। जब हम ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो हमारा कोई शब्द नहीं निकलता। वो तो मैम और गुरु जी खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे भाव क्या है, हमें कहाँ तक इन्होंने पहुंचाया। छोटे से पेड़ से लेके इतना बड़ा वृक्ष बना दिया, उसके लिए हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है। आप इसको अपने अंदर ही खुद ही समझ लीजिए सभी लोग, और मुझे कुछ बोलना नहीं आता। धन्यवाद जी सभी लोग। हरिओम मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। आप दोनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि सभी ने बोला, मेरे भाव भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और सर तो वो सूरज हैं जिनकी रोशनी में हम 2 साल से सितारे बनके चमक रहे हैं। तो अपनी रोशनी से हमें चमकाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हम बोले आपके लिए उतना कम है। और मुझे तो 0 से सर आपने यहाँ तक पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक छोटी बहन की तरह, गुरु के साथ साथ एक छोटी बहन की तरह सभी को प्यार दिया, अपनाया सभी को। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए भी शब्द नहीं है, आदरणीय मैम के लिए भी। और आदरणीय वीरेंद्र सर, भैया, गुरु भाई हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी मेरे गुरु आदरणीय शालिनी जी, आदरणीय रेणु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कहीं ना कहीं आप लोग भी सब मेरे गुरु रह चुके हैं। शुरुआत मैंने एक साधिका से की, तो बहुत बहुत, और सभी साधक साधिकाओं को, शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पर्व की। हरिओम। सभी हमारे गुरु हैं, जिन जिन से भी हमने जो जो कुछ सीखा है, तो हमारे सारे गुरुजन हैं। जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु होते हैं। गुरु से ही हम सब कुछ सीखते हैं। सभी गुरुओं का मैं नाम किस किस का लूं, जो भी हमारे योग परिवार से हैं, छोटे बड़े, सबसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सभी को मेरा सत सत नमन, बार बार नमन। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको। फिर से एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आप सभी को भी नमन कि आप सबने इतना स्नेह और प्यार दिया। शायद हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन आपने तो कुछ ज्यादा ही हमें प्यार दे दिया। और मेरा तो ये मानना है कि हम सभी एक दूसरे के गुरु हैं। हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं तो आप सबको भी नमन करती हूँ, और इसी भाव को हम बनाए रखें। हमेशा साधक की श्रेणी में ही रहेंगे तो हम सीखते रहेंगे। अगर ये गुरु वाला अहंकार हमने ले लिया तो शायद हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपसे यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमें साधक ही रहने दीजिए। हम साधक ही हैं, आपके जैसे हैं, और आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपके प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए। और मैं भी आप सबको आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ और आप सबको नमन करती हूँ कि हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप सभी गुरु हैं। आप सभी एक टीम का रूप ले चुके हैं, और जब आप किसी तरह का सिखाने का कार्य कर रहे हैं तो समझिए आप भी गुरु हैं। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने भले आपने सीखा वो तो ठीक है, उसके लिए तो आपने धन्यवाद कर दिया, लेकिन मुझे भी आप लोगों का धन्यवाद करना है कि आप लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उसके लिए भी आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ नया होता है।
उससे ग्रहण कर लेना चाहिए। हम इस अहंकार में कि नहीं जी हम ही करेक्ट हैं ना, आपको जो जिसका जो अच्छा लगे उससे ले लीजिए, बुराई को मत लीजिए, अच्छाई को लीजिए ना, अच्छाई को ग्रहण कीजिए। और हमारे जो सभी शिक्षक सह शिक्षक सभी जो तैयार हो गए हैं, ये भी एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, तो एक गर्व की बात है। जैसे कि कल शाम को की बात मैं अगर आपसे थोड़ा सा करूं तो बबीता जी को बहुत लोग शुभकामनाएं दे रहे थे कि बबीता जी बहुत सहयोग करती हैं, तो उसी प्रकार से आप सभी भी सहयोग करते हैं, आप सभी भी गुरु हैं, उसी प्रकार से सहयोग करते रहिए और नया सीखते रहिए। नए सीखने में कोई शर्म नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। प्रत्येक दिन की साधना में हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर के आए, भले ही एक सूक्ष्म अभ्यास हम नया करा दें, कोई बात नई बता दें, उससे ये होगा कि आप कुछ नयापन लाएंगे इस योग साधना में। जो निरस्ता आती है ना, उस निरस्ता को हम समाप्त करें। भाई प्रत्येक दिन अगर मैं आपको भुजंग आसन कराता रहूं तो आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। भी कल भी भुजंग किया था, आज भी भुजंग, तो आज त्रियक भुजंग करा दीजिए, ठीक है ना, उसकी कोई क्रिया एक और करा दीजिए। तीसरे दिन कोई आप जो है सूक्ष्म अभ्यास नया करा दीजिए। तो ऐसा मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी कराएं उसको तैयारी से कराएं, तैयार होकर के आए उसके लिए। ऐसा ना हो कि भी उसके अंदर वही पुरानी बात और कुछ चीजें आप भूल गए। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि आप जो भी कुछ बोलें, प्रत्येक साधक को ये लगे, जैसे कल रात मेरी एक साधिका से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी सर, एक मेरी फ्रेंड का फोन आया और वो बोलने लगी कि आज तो सर जो भी कुछ बोल रहे थे ना, मुझे देखकर बोल रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, मेरे अपने अनुभव से मुझे मालूम है कि मैं पवन मुक्त आसन करूंगा, जो टांग मोड़ूंगा वो तो ठीक है, और जो टांग मेरी सीधी है ना, उसका घुटना उठता है आपका। वो आपका भी उठ रहा है, दूसरे का भी उठ रहा है, तीसरे का भी उठ रहा है। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि आपका घुटना नहीं उठना चाहिए, तो आप ये मत मानिए कि मैं आपको देखकर बोल रहा हूं, हो सकता है बोल भी रहा हूं। तो किसी भी प्रकार का अगर आप आसन करा रहे हैं या कोई भी चीज करा रहे हैं, उसे पहले खुद करके देखें। आप खुद करके देखेंगे ना, तो आपको स्वयं महसूस होगा कि कहां पर प्रभाव पड़ रहा है। और जहां प्रभाव पड़ रहा होगा, जब आप कराएंगे तो आवाज वही निकलेगी ना कि जी वहां पर प्रभाव पड़ रहा होगा आपके, क्योंकि आपको पड़ा तो उसको भी पड़ रहा होगा। कुछ ज्यादा दर्द हो रहा होगा तो आप उस दर्द को भी बोलेंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है मेरा कि आप कुछ भी कराएं, मान लीजिए कुछ नया भी आपने सीखा, तो उसको भी आप करके देखें पहले। और जब आप करके देखेंगे ना, तो आपके एक्सपीरियंस में वो चीज आ जाएगी, तजुर्बे में वो चीज आ जाएगी, और आपकी आवाज देखिए कितनी अच्छी निकलेगी उस वक्त। सामने वाले को आपकी बात बिल्कुल समझ में आएगी और सामने वाले को लगेगा कि मुझे देख करके बोला जा रहा है। तो इसलिए ऐसी आपका जो एक्सप्रेशन है, आपके जो कराने का तरीका है, बोलने का ढंग है, वो बिल्कुल सरल हो, आसान हो, और इस तरह का हो कि प्रत्येक सभी को समझ में आए। आपने जो भी कुछ बोला उसको देखने की आवश्यकता ना पड़े कि जी क्या किया जा रहा है। आपके शब्द निकले, दाहिनी टांग को ऊपर उठाइए, हर एक समझ गया। तो आप उसी प्रकार से बोलें कि बिल्कुल देखने की आवश्यकता ना पड़े, बंद आंखों में बिल्कुल आनंद लेकर के साधक आपकी साधना का आनंद ले। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही आप गुरु पूर्णिमा के दिन की एक सीख मैं आपको देना चाह रहा हूं कि आप इसी प्रकार से कीजिए और आप अच्छे अच्छे और अच्छे होते चले जाएंगे
और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी के सभी साधक से गुरु की ओर अब बढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धीरे धीरे इसी प्रकार से प्रगति आप करते रहेंगे तो यही खुशी का कारण होगा। उसके लिए आप और साधकों को, आपको किसी ने गुरु बनाया, आपको किसी ने सिखाया, तो आपकी साधना में ये पार्ट हो कि आप किसी दूसरे को गुरु बनाएं, किसी दूसरे को सिखाएं, उसको सहयोग करें, जिससे कि वो आपको गुरु कहने लगे, फिर और आगे गुरु। तो बस ये गुरुओं की मात्रा जैसे बढ़ती जाएगी, योग का प्रचार प्रसार बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने या हर्ष कपूर जी ने हमारी आदरणीय उषा अरोड़ा जी मैडम का भी बहुत सहयोग किया, सम्मान किया, या आपके ये तारीफ की, तो वास्तव में वो तो तारीफ के काबिल हैं ही, और बिना पत्नी के सहयोग के किसी प्रकार का कार्य जो है वो संभव नहीं हो पाता। बल्कि यहाँ तक ये कहूँ कि मुझे तो मेरे पूरे परिवार का बहुत ज्यादा सहयोग है। वो सभी मुझे पूरी तरह से सहयोग करते हैं किसी भी कार्य में। चाहे मैं बीमार हुआ तब भी मुझे पूरा सहयोग किया, अब भी मुझे पूरा सहयोग करते हैं, योग में भी मुझे पूरा सहयोग करते हैं। मेरे जीवन में पूरा पूरा सहयोग है मेरे फैमिली का। उसके लिए मैं अपने परिवार को भी अपना गुरु मानता हूँ, वो भी मेरे सहयोग के लिए। धन्यवाद उनका। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय नीलम शर्मा जी भी, आप अगर कुछ बोलना चाहें तो प्लीज आप भी बोल सकती हैं। स्वागत आपका, माइक ऑन कीजिए। सभी की गुरु पूर्णों को धन्यवाद। और आज विशेष तौर से जो एक गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है, सबने गुरु के बारे में बोला, उनकी महिमा के बारे में बोला, उनके बारे में बताया, भजन गाए, पर जो आपने आज आशीर्वाद दिया है सभी साधकों को, वो बहुत ही मतलब मन के अंदर उतारने वाला है। क्योंकि जब तक हमारी जिज्ञासा बनी रहती है हमेशा सीखने की, जैसे कि आदरणीय बहन उषा जी ने भी बोला कि हम साधक बने रहते हैं तो हमेशा हमें सीखने की जिज्ञासा रहती है। कभी भी हमारे मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि हमें, बाकी साधक तो प्यार देते ही रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो आपने अभी बात कही, तो सबसे बड़ा आज आशीर्वाद जो गुरु जी का है वो ये मिला है। और मैं थोड़ा सा उसमें बोलना चाहूंगी, जो भी लोगों ने भजन सुनाए हैं तो मेरे गुरु ने, देखिए गुरु का अर्थ तो सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे हमारा कोई मित्र हो चाहे हमारा कोई साधक हो, तो वो सब हमें करते ही हैं। तो जो गुरु ने सिखाया है उसमें मैं थोड़ी सी लाइनें बोलना चाह रही हूँ। आँखियां खोल गुरु को देख, आँखियां खोल गुरु को देख, बनाया ये बंगला तेरा किसने बना, ये बंगला ब्रह्मा ने बनाया, ये बंगला ब्रह्मा ने बना, या लिखे विधाता लेख, आँखियां खोल गुरु को देख, आँखियां खोल गुरु को देख। इस बंगले में कौन कौन रहता, इस बंगले में कौन कौन रहता, ब्रह्मा विष्णु महेश, आँखियां खोल राम को देख, आँखियां खोल राम को देख। इस बंगले में 9 दरवाजे, इस बंगले में 9 दरवाजे, 10वां खोल के देख, आँखियां खोल गुरु को देख, आँखियां खोल गुरु को देख।
इस बंगले में जोत जलत है, इस बंगले में जोत जलत है। बिन बाती बिन तेल आखियां खोल गुरु को देख। बिन बाती बिन तेल गुरु आखियां खोल गुरु को देख। जल गई बुझ गई बाती, जल गया तेल बुझ गई बाती, जल गया तेल। पहुंच गए गुरुदेव आखियां खोल गुरु को देख। पहुंच गए गुरुदेव आखियां खोल गुरु को देख। आखियां खोल गुरु। ओम। सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और जो भाई जी ने कहा कि जो भी एक भी वो कराता है वो ये ना समझे हम कुछ नहीं, जहां तक कि मैं उन साधकों के बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि कुछ झिझक करते हैं, शर्म करते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन जुड़ते हैं, वो भी हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, क्योंकि उनके जुड़ने से ही हमारी कक्षाएं, हमारी क्लास या हमारा जो भी कुछ है वो सराहनीय बन पाता है। ओम। हरिओम। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका भी। आप भी समय समय पर हमें समय देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, और पूरी तरीके से पूरे इंटरेस्ट के साथ आप शामिल होती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को मेरा नमन। आप इसी प्रकार से जुड़ते रहिए। धन्यवाद। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो विशेष कार्यक्रम हमारी योग साधना के बाद हुआ, और उस विशेष कार्यक्रम में हमारे गुरुओं की प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। बहुत सुंदर कविताएं लोगों ने, शिक्षकों ने सुनाई, और उनके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी अच्छी थी, सब एक से बढ़कर एक अच्छी थी। पहली सुनी तो लगा कि बहुत अच्छी है, दूसरी सुनी तो लगा ये भी अच्छी है, तीसरी सुनी ये भी अच्छी है, और अंत में आदरणीय नीलम जी ने जो कविता कही वो भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। और यह विशेष कार्यक्रम आप सबों की प्रस्तुति से और भी ज्यादा विशेष हो गया। और ये सब हमारे आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय मैडम जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, और उन्हीं के सिखाए हुए शिष्यों की वजह से ही ये सब संपन्न हो पाया। और इससे पहले जो ऑनलाइन हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले जैसा मुझे मालूम हुआ था कि आदरणीय अरोड़ा जी वहीं पर अपने क्षेत्र में बहुत सारे लगभग 10 या 10-12 केंद्रों को संचालन करते थे, और संचालन भी ऐसे कि अपने साधकों में से ही गुरु बनाते थे, शिक्षक बनाते थे, और उन शिक्षकों को कहते थे कि भाई अब आप जो है आप गुरु बन गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, अब अपना केंद्र अपने क्षेत्र में खोलें। और इस प्रकार जो है योग साधना का प्रसार किया गया। और उसके बाद फिर जब पिछले साल लॉकडाउन का समय आया, तो आदरणीय गुरु जी की ही प्रेरणा से यह ऑनलाइन का कार्यक्रम आरंभ हुआ, और इसमें भी इतने लोग सम्मिलित हो गए कि देखने में लगता है कि हाँ भाई ये भी एक बहुत बड़ा योग साधना का कार्यक्रम है। और प्रतिदिन सुबह शाम सम्मिलित होते रहते हैं। सभी साधकों का, सभी शिक्षकों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय मैडम जी को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। इसके साथ ही हम इस विशेष सत्र को, योग गुरु पूर्णिमा के विशेष सत्र को यहीं पर संपन्न करते हैं, और साथ ही जो हमारा योग साधना का जो सब सत्र था उसको भी विराम देते हैं।
शुभ संकल्प एक लेते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम इसी प्रकार नित्य प्रति योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसता रहे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।